हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे आर्टिकल्स, वो भी बिल्कुल बेसिक से, यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक आर्टिकल सिखाया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ए, एन और दी का प्रयोग कभी नहीं भूलेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल्स का प्रयोग हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत करते हैं। कहाँ पे हमें द का प्रयोग करना है, कहाँ पे ए का प्रयोग करना है और कहाँ पे एन का प्रयोग करना है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप सही सही इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। तो देखिए, आज है क्लास 5, ये स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है। तो आज क्लास 5 है। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप सारी क्लास देख सकते हैं, यदि बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो। और यदि आप चाहे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश के कोर्स, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी क्लास वहाँ पे भी मिल जाएंगी, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यानी कि वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल, जिसे हम द और दी दोनों तरह से इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। इसे कहीं पे द प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे दी प्रोनाउंस करते हैं। कहाँ पे द प्रोनाउंस करना है और कहाँ पे दी प्रोनाउंस करना है आपको पता चल जाएगा। दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, ये होता है ए और एन। इसे हम ए प्रोनाउंस करते हैं और इसे एन प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन लिख दिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कुल मिलाकर कितने आर्टिकल्स होते हैं? 3 आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल कहते किसे हैं? तो द, ए, एन और डी को, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज अ बॉय। तो यहाँ पे जो अ है, यहाँ पे देखिए जब हम इसको हम ए प्रोनाउंस करते हैं। जब आप ABCD पढ़ते हैं तो उसमें ए को आप क्या बोलते हैं? ए प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन जब इसे आप सेंटेंस में बोलेंगे, यानी कि इसको जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तो इसको हम अ प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको हम अ प्रोनाउंस करेंगे। हम बोलेंगे ही इज अ बॉय। तो यहाँ पे अ क्या हो गया? अ हो गया यहाँ पे एक आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है? ये है इनडेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए इसका यूज देखते हैं। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, यानी कि जो आर्टिकल्स है, 3 आर्टिकल्स है, तो इन तीनों आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो देखिए इसका यूज किसी सेंटेंस में नाउन के लिए किया जाता है। यहाँ पे इसका यूज किसके लिए किया जाता है? किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में नाउन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे नाउन क्या है? बॉय। तो यहाँ पे ए का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बॉय के लिए हुआ है कि वह एक लड़का है। कितने लड़का है? एक लड़का है। तो यहाँ पे ए के ए लगा दिए गए हैं, तो इससे समझ में आ रहा है कि कितने लड़के की बात हो रही है। तो एक लड़के की बात हो रही है। ए लगा है किसके लिए? बॉय के लिए, मतलब कि नाउन के लिए। बॉय क्या है? बॉय मतलब होता है लड़का, तो लड़का एक नाउन हो गया। तो यहाँ पे ए क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नाउन के लिए किया जाता है। यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं। तो गाइज अभी तक आपने सीखा कि आर्टिकल कहते किसे हैं? ए, एन और दी को हम आर्टिकल कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल, जो कि द होता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आएगा? ए, एन। आप समझते हैं। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है? नाउन के लिए किया जाता है। तो जब आर्टिकल्स का यूज हम नाउन के लिए करते हैं तो नाउन के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, तभी हम आर्टिकल्स का यूज कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि आर्टिकल्स का यूज किस तरह से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप नाउन के बारे में समझ लीजिए। नाउन होता क्या है? तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स और प्लेस। यानी कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, यानी कि संज्ञा बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और प्लेस यानी कि जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो आपने समझ लिया कि नाउन क्या होता है। उसके बाद देखिए नाउन 2 प्रकार के होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगुलर नाउन और दूसरा प्लुरल नाउन, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा प्लुरल काउंटेबल नाउन। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं पेन। तो पेन हो गया आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये पेन्स हो गया आपका
प्लुरल काउंटेबल नाउन। उसी तरह से है बॉय, बॉय को हम प्लुरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा बॉयज। तो बॉयज यहाँ पे क्या हो गया, प्लुरल काउंटेबल नाउन, और बॉय हो गया आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए गर्ल, गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, मैन का हो जाएगा मेन, डॉग का हो जाएगा डॉग्स। तो काउंटेबल नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लुरल काउंटेबल नाउन, जैसे कि यहाँ पे आपने एग्जांपल में देखा। और दूसरा होता है यहाँ पे क्या, अनकाउंटेबल नाउन, जो कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल। और काउंटेबल का मतलब क्या हो गया, जिसे हम गिन सकते हैं, यानी कि जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी, जैसे कि वाटर। अब वाटर को हम गिन नहीं सकते, आप ये नहीं बोल सकते एक वाटर, दो वाटर, इस तरह से आप काउंट नहीं कर सकते। तो वाटर आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है मिल्क, उसके बाद यहाँ पे देखिए गोल्ड, ये गोल्ड है। अगला है शुगर, शुगर को, गोल्ड को भी आप एक गोल्ड, दो गोल्ड, यानी कि एक सोना, दो सोना आप नहीं बोल सकते। शुगर को भी आप एक चीनी, दो चीनी, इस तरह से नहीं बोल सकते, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। लव, लव का मतलब होता है प्यार, एक प्यार, दो पर आप तो नहीं बोल सकते इस तरह से। उस तरह से ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी, एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, इस तरह से होता है, नहीं होता है। मतलब कि क्या, ये सभी के सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे देखिए ऑयल मतलब होता है तेल, टी यानी कि चाय, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि एक चाय, दो चाय, इस तरह से नहीं बोल सकते। तो ये सभी के सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और पहला क्या हो गया आपका, काउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। और काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होता है, कौन कौन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लुरल काउंटेबल नाउन। अब देखिए यहाँ पे काउंटेबल नाउन में क्या हो गया आपका, पेन हो गया। तो पेन को आप गिन सकते हैं, एक पेन, दो पेन, हम बोलते भी है अक्सर। बॉय यानी कि एक लड़का, दो लड़का, और इसी का हम प्लुरल बना देंगे तो ये हो जाएगा बॉयज, ये हो गया आपका प्लुरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। थोड़ा सा यहाँ पे आपने क्या समझा, नाउन के बारे में समझा कि नाउन होता क्या है। नेम इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स और प्लेस, मतलब कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। नाउन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे कि हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसे कि हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि वाटर, गोल्ड, मिल्क, शुगर, लव एक्सेट्रा। उसके बाद जो काउंटेबल नाउन है वो दो प्रकार के होता है, कौन कौन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे कि पेन हो गया, बॉय हो गया। और दूसरा क्या होता है, प्लुरल काउंटेबल नाउन, जैसे कि पेन्स हो गया, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों की यहाँ पे हम बात करेंगे। प्लुरल का मतलब होता है कि बहुवचन, यानी कि हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करेंगे। तो प्लुरल काउंटेबल नाउन हो गया, यहाँ पे देखिए बॉयज, पेन्स, गर्ल्स, मेन, डॉग्स। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए आपने नाउन के बारे में समझ लिया, ये समझ लिया कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल कहते किसे है, और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, यानी कि ए और एन का मतलब होता है एक, इसका मतलब क्या होता है, एक होता है। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। इसका प्रयोग, ए और एन का प्रयोग कहाँ पे होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे देखिए CACN का मतलब है कि सिंगुलर, एस मतलब सिंगुलर और सी का मतलब है काउंटेबल, एन का मतलब है नाउन। सिंगुलर का मतलब हो गया कि एक चीज़ होना चाहिए, काउंटेबल यानी कि जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, और नाउन का मतलब कि वो चीज़ क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ए का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी नाउन में काउंटेबल साउंड हो। काउंटेबल साउंड का मतलब कि क से लेकर ग तक जितने सारे साउंड होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं काउंटेबल, एक कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट साउंड है, काउंटेबल नहीं, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन साउंड। कॉन्सोनेंट का हिंदी में मतलब होता है व्यंजन, व्यंजन साउंड होना चाहिए। जैसे कि क से लेकर ग तक जितने सारे साउंड होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं व्यंजन साउंड, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं बॉय, तो बॉय में, और ये जो साउंड है कहाँ पे आना चाहिए, वर्ड के शुरू में आना चाहिए। बॉय में यहाँ पे देखिए ब का साउंड आ रहा है, ब मतलब कि यहाँ पे ए का प्रयोग होगा,
अ बॉय हो जाएगा। उसी तरह से है गर्ल, गर्ल में भी देखिए ग का साउंड आ रहा है, तो ग क्या हो गया, व्यंजन का साउंड हो गया, काउंटेबल साउंड हो गया, तो इसके पहले भी हम ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यूनिट, यूनिट में देखिए यू, यू तो दिया है, कई बार आप यानी कि 1-2 क्लास में पढ़े होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि यदि वोवेल आ जाए तो वोवेल से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आपको वोवेल या फिर कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, आपको साउंड देखना है कि साउंड कौन सा आ रहा है। यहाँ पे देखिए यूनिट, यू का साउंड आ रहा है, यानी कि यह क्या हो गया, यह आपका काउंटेबल साउंड हो गया। आपको ये नहीं देखना है कि वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, साउंड देखना है। तो यह का साउंड आ गया तो इसमें हम ए का प्रयोग करेंगे, ये अ यूनिट हो जाएगा, इसके पहले अ आएगा। अब देखिए एन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी नाउन में वोवेल साउंड हो, यानी कि अ से लेकर अ तक जितने सारे साउंड होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं वोवेल साउंड। जैसे कि आवर, आवर में देखिए आ का साउंड आ रहा है, तो आ क्या हो गया, आ आपका वोवेल साउंड हो गया, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, हम बोलेंगे एन आर। उसी तरह से है ऑयल, ऑयल में भी देखिए औ का साउंड आ रहा है, औ क्या हो गया, औ आपका वोवेल साउंड हो गया, स्वर साउंड हो गया, ये हो जाएगा एन ऑयल। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में देखिए औ का साउंड आ रहा है, मतलब कि इसमें भी क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि ई और एन का प्रयोग हमें कब करना है, कब करना है इसका प्रयोग किसके साथ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि वो चीज़ एक हो और उसको हम गिन सकते हैं। जैसे कि पेन हो गया, आपका बॉय हो गया, गर्ल हो गया, मैन हो गया, तो ये सभी के सभी सिंगुलर है और काउंटेबल है, यानी कि हम गिन सकते हैं। तो इसके पहले अ बॉय, जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, अ यूनिट, इस तरह से। और एन का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, वोवेल साउंड के साथ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, एन आवर हो जाएगा, एन ऑयल, एन ऑनेस्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए करते हैं, यानी कि आर्टिकल्स का जो प्रयोग है वह नाउन के लिए आता है, यानी कि आर्टिकल्स किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो हम क्या सीखते हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले होता है। ये कहना गलत है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ये कहना सही है कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के लिए होता है। कई बार आप देखेंगे कि नाउन यानी कि एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हो गया है, एडवर्ब से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हो गया है, तो ये कहना गलत है कि नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। हम ये कहेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए, नाउन के लिए आता है। आर्टिकल्स किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, न कि नाउन के पहले आता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे बोला ही इज अ बॉय, यहाँ पे देखिए अ क्या हो गया, आपका आर्टिकल हो गया, बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, मतलब कि यहाँ पे नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर तो आपने बोल दिया कि नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहीं पे देखिए दूसरा सेंटेंस है ही इज अ गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे हो गया, गुड क्या है, गुड आपका एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे हो गया आर्टिकल का प्रयोग। लेकिन आपने क्या सीखा कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, तो ये तो यहाँ पे रूल फॉलो हो ही नहीं रहा है। आपको ये समझना है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के, आर्टिकल्स जो है वह नाउन के लिए आता है, न कि नाउन के पहले किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे नाउन, ये जो ए है ये बॉय के लिए आया है, यहाँ पे देखिए नाउन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि आर्टिकल जो है वह एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है और एडवर्ब से पहले भी आ सकता है। तो आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के लिए, आर्टिकल जो है वह नाउन के लिए आता है, यानी कि नाउन के लिए करते हैं, न कि एडजेक्टिव के लिए। अब यहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग गुड के लिए हुआ है, यानी कि एडजेक्टिव के लिए हुआ है। यहाँ पे ए जो है इसका प्रयोग हम बॉय के लिए ही किए हैं, अ बॉय। तो ये आप आज से आप ये नहीं बोलेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। आपको ये बोलना है कि आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए आता है, नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है ही इज अ वेरी गुड बॉय। और वेरी क्या हो गया, ये हो गया आपका एडवर्ब, गुड हो गया आपका एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब से पहले हो गया आपका आर्टिकल का प्रयोग, तो यहाँ पे जो अ है ये किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है, यानी कि नाउन के लिए आया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। तो यहाँ पे देखिए एन हो गया आपका आर्टिकल और एप्पल हो गया आपका नाउन। तो आप यहाँ पे क्या समझे
कि आर्टिकल जो है वह नाउन के लिए आता है, न कि इसका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। इसके पहले यानी कि आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, लेकिन इसका जो प्रयोग है वह एडवर्ब के बाद आप देखेंगे कि नाउन आपको दिख जाएगा या फिर एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन दिख जाएगा। तो नाउन के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि ए और एन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। अब समझते हैं कि द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, द को हम कहीं पे द प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे दी प्रोनाउंस करते हैं। तो कहाँ पे हमें द प्रोनाउंस करना है और कहाँ पे दी प्रोनाउंस करना है, पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, द को देखते हैं कि द का प्रोनाउंस करते हैं जब किसी नाउन के शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी कि क से लेकर ग तक कोई भी साउंड हो, तो वहाँ पे द प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि द पेन, यहाँ पे देखिए पेन हो गया आपका नाउन, तो इसके शुरू में जो साउंड आ रहा है यानी कि पेन, प का साउंड आ रहा है, तो प क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, व्यंजन साउंड हो गया। तो यहाँ पे हम इसके पहले जो ये द आया है, द प्रोनाउंस करेंगे, न कि दी। इसको क्या बोलेंगे, द पेन बोलेंगे। उसी तरह से है द बुक, बुक में कौन सा साउंड आ रहा है, ब का, शुरू में ब का साउंड आ रहा है, तो द बुक हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए द मैन हो जाएगा, क्योंकि मैन में म का साउंड आ रहा है, तो म क्या हो गया आपका, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो ये आपने समझ लिया कि द को द का प्रोनाउंस करना है। किसी भी नाउन के शुरू में क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। तो उसके पहले जो द यूज होगा उसको हम द बोलेंगे, ना कि दी बोलेंगे। द बोलेंगे, द पेन, द बुक, द मैन, इस तरह से। अब देखते हैं कि इसे हम दी का प्रोनाउंस करते हैं जब किसी नाउन के शुरू में वॉवेल साउंड हो, जैसे कि अ से लेकर अ तक जितने सारे साउंड है सभी के सभी वॉवेल साउंड होते हैं, यानी कि स्वर साउंड होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। जैसे कि दी एप्पल, एप्पल में क्या आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, ए हो गया आपका वॉवेल साउंड यानी कि स्वर साउंड। तो इसके पहले जो द यूज हो रहा है यहाँ पे, इसको हम दी बोलेंगे, दी एप्पल, इस तरह से। दी एलिफेंट, एलिफेंट में भी हम ए का साउंड आ रहा है, तो दी एलिफेंट। दी इंडिया, इंडिया में ई का साउंड आ रहा है, तो ये हो गया आपका वॉवेल साउंड, स्वर साउंड। तो यहाँ पे दी इंडिया बोलेंगे, न कि द इंडिया। तो आप समझ गए कि कब हमें द बोलना है और कब हमें दी बोलना है। बहुत ही सिंपल है। यदि कॉन्सोनेंट साउंड आता है, यानी कि इसके बाद द के बाद जो वर्ड यूज होगा, जो भी नाउन यूज होगा, उसके शुरू वाला लेटर को देखना है कि शुरू में क्या साउंड आ रहा है। यदि कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो आपको बोलना है द, और वॉवेल साउंड आ रहा है तो आपको बोलना है दी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे है रूल नंबर 1 है। अब इसके बहुत सारे रूल है कि जहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका पहला रूल है कि जब किसी नाउन का जिक्र दोबारा हो रहा हो तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। अब यहाँ पे नाउन क्या है, मैन, यानी कि अ मैन। तो मैन यहाँ पे नाउन है और इसी आदमी का जिक्र यदि दोबारा हम कर रहे हैं, यानी कि इसके बारे में हम दोबारा और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे इस नाउन से पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जब किसी नाउन का जिक्र दोबारा हो रहा हो, तो इसका जिक्र यहाँ पे देखिए दोबारा हो रहा है, यानी कि इसके बारे में हम और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे द हो जाएगा, द मैन वाज वेरी हंग्री, यानी कि वो आदमी बहुत भूखा था। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। द मैन, यानी कि इसी मैन के बारे में यहाँ पे दोबारा बात हो रही है। द मैन यानी कि वो आदमी वॉज वेरी हंग्री, बहुत भूखा था। दूसरा सेंटेंस है देखिए यहाँ पे, आई बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदे। एंड और द बुक्स, और देखिए यहाँ पे किताबें क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, और इसी किताब के बारे में और हम कुछ बता रहे हैं, तो यहाँ पे द का प्रयोग है। द बुक्स यानी कि वो किताबें क्या थे, वर वेरी कॉस्टली, यानी कि वो किताबें जो है वो बहुत महंगी थे। यानी कॉस्टली का मतलब होता है कीमती, बहुत कीमती थे, महंगे थे। तो आप समझ गए कि रूल नंबर 1 क्या है, कि जब किसी नाउन का जिक्र दोबारा हो रहा हो, यानी कि एक बार आप किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं और उसी के बारे में और कुछ बता रहे हैं, यानी कि दोबारा तिबारा, तो उसके बारे में उसके बाद आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। देखिए रूल नंबर 2 है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि द बिगेस्ट, द बेस्ट,
द मोस्ट ब्यूटीफुल, द ओल्डेस्ट, द टॉलेस्ट, द वीकेस्ट। यहाँ पे देखिए वीकेस्ट है, वीक मतलब होता है कमजोर, वीकेस्ट। तो देख सकते हैं सभी के सभी सुपरलेटिव डिग्री है, बिगेस्ट, बेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, ओल्डेस्ट, टॉलेस्ट, वीकेस्ट। तो इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, राहुल इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राहुल क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या हो गया, ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सबसे अच्छा है। राहुल इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए बेस्ट से पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जितने भी सुपरलेटिव डिग्री आप देखेंगे उसके पहले द का प्रयोग करना कंपलसरी है। यदि आप द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। राहुल इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि राहुल क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। तो रूल नंबर 2 में आपने क्या सीखा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि हम द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो देखिए नदियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द गंगा, द यमुना, द नर्मदा। ये सभी के सभी क्या है, नदियों के नाम है। गंगा, यमुना, नर्मदा और भी बहुत सारे नाम है। तो किसी भी नदी का नाम हो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। चौथा है पहाड़ों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द हिमालय, द अरावली, द नीलगिरी। तो ये सभी के सभी क्या है, पहाड़ों के नाम है। तो पहाड़ों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। यदि पहाड़ों का नाम आ जाता है तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे इसके पहले द का प्रयोग होगा। धर्मों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द हिंदू, द सिख, द मुस्लिम, द ईसाई, इस तरह से। तो धर्मों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है धर्म ग्रंथों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि धर्म ग्रंथ हो गया आपका द गीता, द बाइबल, द कुरान। तो ये सभी के सभी क्या है, धर्म ग्रंथों के नाम है। तो इसके अलावा और भी सारे नाम है। तो सभी धर्म ग्रंथों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा ग्रहों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द सन, द अर्थ, द मून। तो ये सभी के सभी क्या है, ग्रह के नाम है। ग्रहों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। महापुरुषों के नाम के जो महापुरुष लोग हैं उनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द महात्मा गांधी, द विवेकानंद, द आर्यभट्ट। तो ये सभी के सभी क्या है, महापुरुषों के नाम है। तो इनके नाम के पहले भी हमें द का प्रयोग करना होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे रूल्स को हम याद कैसे रखेंगे। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपको क्या करना है, 1-2 बार वीडियो को देखना है, या फिर आप चाहे तो नोटबुक बना सकते हैं और इसको अपने बुक कॉपी में नोट कर सकते हैं। और 1-2 बार आप देखेंगे तो आपके माइंड में ये क्या होगा, हमेशा के लिए छप जाएगा। जब भी आपको कहीं पे नाम दिखेगा, कोई भी नाम या फिर द का या ए एन का प्रयोग दिखेगा, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें याद आ जाएंगी। यानी कि नोटबुक में जो भी आपने नोट किया है वो चीज़ें आपको वहाँ पे अपने आप याद आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि नोटबुक में नोट करने के बाद आपको 1-2 बार रिवाइज करना है, 1-2 बार अपने नोटबुक को देख लेना है कि कहाँ पे किसके साथ ए एन का प्रयोग हुआ है। तो वो चीज़ें आपके लिए हमेशा याद हो जाएगा। और जब भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ए का प्रयोग होता है, कहाँ पे एन का प्रयोग होता है और कहाँ पे द का प्रयोग होता है। अब देखिए मशहूर इमारतों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द ताजमहल, द यहाँ पे कुतुब मीनार है, द कुतुब मीनार, और द बुर्ज खलीफा। ये सभी के सभी क्या है, मशहूर इमारतों के नाम है, जो कि मशहूर है। उसके अलावा दिशाओं के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। 4 दिशाएं हैं, तो इन सभी के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। मौसम के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द समर, द विंटर, द रेनी, द स्प्रिंग। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि मौसम के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, दिशाओं के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मशहूर इमारतों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, 1-2 बार, एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा देखें, या फिर आप नोटबुक में नोट करके नोटबुक को क्या करनी है, आपको 1-2 बार देख लेना है, यानी कि प्रैक्टिस कर लेना है। आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब आप देखेंगे किसी भी बुक में या फिर न्यूज़पेपर में,
तो वो चीज़ें आपको माइंड में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे द का प्रयोग होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे रूल्स को हम याद कैसे रखेंगे। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपको क्या करना है, एक दो बार वीडियो को देखना है या फिर आप चाहे तो नोटबुक बना सकते हैं और इसको अपने बुक कॉपी में नोट कर सकते हैं। और एक दो बार आप देखेंगे तो आपके माइंड में ये क्या होगा, हमेशा के लिए छप जाएगा। जब भी आपको कहीं पे नाम दिखेगा, कोई भी नाम या फिर द का या ए एन का प्रयोग दिखेगा, तो वहाँ पे आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। यानी कि नोटबुक में जो भी आपने नोट किया है वो चीज़ें आपको वहाँ पे अपने आप याद आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि नोटबुक में नोट करने के बाद आपको एक दो बार रिवाइज करना है, एक दो बार अपने नोटबुक को देख लेना है कि कहाँ पे किसके साथ ए एन का प्रयोग हुआ है। तो वो चीज़ें आपके लिए हमेशा याद हो जाएगा और जब भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ए का प्रयोग होता है, कहाँ पे एन का प्रयोग होता है और कहाँ पे द का प्रयोग होता है। अब देखिए, मशहूर इमारतों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द यहाँ पे कुतुब मीनार है, द कुतुब मीनार और द बुर्ज खलीफा। ये सभी के सभी क्या है, मशहूर इमारतों के नाम है जो कि मशहूर है। उसके अलावा दिशाओं के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। 4 दिशाएं हैं, तो इन सभी के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। मौसम के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द समर, द विंटर, द रेनी, द स्प्रिंग। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि मौसम के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, दिशाओं के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मशहूर इमारतों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक दो बार, एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा देखें या फिर आप नोटबुक में नोट करके नोटबुक को क्या करनी है, आपको एक दो बार देख लेना है, यानी कि प्रैक्टिस कर लेना है। आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब आप देखेंगे किसी भी बुक में या फिर न्यूज़पेपर में तो वो चीज़ें आपको माइंड में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे द का प्रयोग होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। देखिए नेक्स्ट है, महासागरों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इंडियन ओशियन। ओशियन का मतलब होता है महासागर, इंडियन मतलब कि हिंद महासागर। इसके अलावा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन का मतलब है अटलांटिक महासागर। पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन का मतलब होता है प्रशांत महासागर। उसके अलावा महाद्वीपों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द एशिया। यहाँ पे दी एशिया होगा, देखिए एशिया में ए का साउंड आ रहा है। यहाँ पे देखिए एशिया यानी कि ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दी एशिया। उसके बाद दी अफ्रीका, अ का साउंड आ रहा है तो दी अफ्रीका होगा। दी, अब यहाँ पे देखिए द होगा, द यूरोप, यूरोप में य का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे बोलेंगे द यूरोप। य का साउंड यानी कि मैंने आपको बता दिया है कि यदि कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो यह क्या हो गया, आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो हम द प्रोनाउंस करेंगे। और वॉवेल साउंड आ जाए तो दी प्रोनाउंस करेंगे। तो द अफ्रीका में अ का साउंड आ रहा है, अ क्या है, अ आपका वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे बोलेंगे द अफ्रीका। यहाँ पे क्या बोलेंगे, दी अफ्रीका, यानी कि वॉवेल साउंड आ जाए, स्वर साउंड आ जाए तो वहाँ पे हम दी बोलेंगे, दी अफ्रीका। और कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए यानी कि व्यंजन साउंड आ जाए तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, द बोलेंगे, द यूरोप हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया, द ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि यहाँ पे दी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, द ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, दी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, यहाँ पे न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर के नाम है। द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सभी के सभी क्या है, न्यूज़पेपर के नाम है। अब देखिए इसके अलावा जो वस्तुएं यूनिक हो उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। यूनिक का मतलब है कि एक हो, जैसे कि द सन, तो सन मतलब होता है सूरज, सूरज एक ही है, पूरे संसार में सूरज एक ही है, तो इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से है दी अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, तो यहाँ पे हम दी अर्थ बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि अर्थ में अ का साउंड आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है, अ का साउंड, यानी कि स्वर साउंड आ रहा है। तो आपने सीखा कि स्वर साउंड आएगा तो हम क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे, तो ये दी अर्थ हो जाएगा। उसी तरह से द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, तो इन सभी के पहले हम
यहाँ पे देखिए यूनिवर्स यानी कि य का साउंड आ रहा है तो द बोलेंगे, द यूनिवर्स। तो ये सभी के सभी एक है इसलिए यूनिक है, इसके पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 4 वर्ड आप नीचे देख रहे हैं ये भी एक है, यूनिक है, लेकिन इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, हेल मतलब होता है नरक, गॉड का मतलब होता है भगवान एक ही है, और पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। तो ये सभी के सभी एक है, लेकिन इन सभी वर्ड के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, द का यूज नहीं होता है। ये आपको 4 वर्ड क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है कि इन 4 वर्ड के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम कहाँ पे नहीं करते हैं, कहाँ पे हमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। अभी तक आपने क्या सीखा कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ पे नहीं करना है आपको। तो देखिए पहला है सब्जेक्ट, मतलब होता है विषय। विषय के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, विषय का नाम है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हिस्ट्री, तो इन सभी विषय के यानी कि कोई भी विषय का नाम हो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा है डिसीज, डिसीज मतलब होता है बीमारियों, तो बीमारियों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि कैंसर हो गया, कलरा हो गया, पॉक्स हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो ये सभी के सभी बीमारियों के नाम है और इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा खेल कूद के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि फुटबॉल हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्रिकेट, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया। इसके अलावा और भी सारे खेल कूद के नाम है जिसके पहले द का प्रयोग आपको नहीं करना है। गाइस यदि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता है, यानी कि इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है और इंग्लिश पढ़ना लिखना यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये 2 घंटे की वीडियो है। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। इसके अलावा यदि आप पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं, तो आपको जाना है चैनल के प्लेलिस्ट में। वहाँ पे देखेंगे कि 0 से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे, उसमें आपको पूरे 30 वीडियोज़ मिल जाएंगे, यानी कि पूरे 1 महीने का कोर्स है। यदि आप उस कोर्स को कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। चलिए इस वीडियो का लिंक आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसका लिंक आप मिल जाएगा आपको, तो उस पर क्लिक करके आप इस 2 घंटे की वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपको बेसिक चीज़ें बताया गया है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पे देखिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि कहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। चौथा इसका नियम है कंट्री के नाम के पहले, यानी कि कंट्री के जो नेम होते हैं, कंट्री मतलब होता है देश, तो देश के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, भूटान, ये सभी के सभी क्या है, देश के नाम है। तो इसके पहले, इसके अलावा बहुत सारे देश है, तो किसी भी देश के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन कंट्री के नेम के पहले अगर रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स लगा हो तब हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे देखिए स्टेट्स लग गया है, यहाँ पे स्टेट्स, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। अगर केवल अमेरिका रहता तो द का प्रयोग नहीं होता। उसी तरह से है देखिए द यूनाइटेड किंगडम, किंगडम लग गया, यहाँ पे देख सकते हैं किंगडम दिया है, तो इन तीनों में से कोई भी अगर लग गया, जैसे रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स, तो द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। अगला है यहाँ पे द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो इसमें भी देखिए रिपब्लिक लग गया है, तो इसमें भी द का प्रयोग होगा। मतलब कि अगर देश के नाम के पहले रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट लग जाए तो द का प्रयोग करना है, और केवल देश का नाम हो ओनली तो वहाँ पे द का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमें आर्टिकल्स का प्रयोग करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।